अच्छा जी, फिर हम न्यू प्रोडक्ट पर इन्वेंटरी में जाते हैं, न्यू प्रोडक्ट में जाते हैं। न्यू प्रोडक्ट में ऐड प्रोडक्ट, अभी हमारी 3 प्रोडक्ट बन गई हैं, सही है, 2 प्रोडक्ट सॉरी, पैनाडोल सिरप और सैंपल के नाम से। अच्छा, एक और बना लेते हैं। अच्छा, अब हम एक और चीज़ समझते हैं, कस्टमाइज फील्ड पर गए। यहाँ दिया हुआ है ट्रेड प्राइस बाय कार्टन रीजन। कभी कभी ये होता है कि हमें, कभी क्या अक्सर हो जाता है कि कार्टन के एग्जैक्ट प्राइस निकालने होते हैं। उसके लिए फिर ये ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इस पर चलाना चाहते हैं तो इसको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से ये सेव करा लीजिएगा, तो इस पर चलेगा। फिर बना लेते हैं, सैम्पल 2 के नाम से बना लेते हैं। सही जी, सैम्पल 2 बना लिया। ग्रुप हम स्टैंडर्ड वाला लेते हैं, इसमें कार्टन दर्जन पीस वाला। ये हो गया कार्टन। कार्टन की पैकिंग हम बता देते हैं जनाब, 24 की है जनाब। कैटेगरी वगैरह अभी मैं नहीं दे रहा, क्लियर। वेंडर निकाल लेते हैं, कोई भी निकालना है, ABC निकालना है दोबारा। अच्छा जी, परचेज प्राइस। अच्छा जी, पहले हम यहाँ कार्टन, अब यहाँ जो है ना, देखो पूछा है कि इसकी कार्टन की प्राइस आप देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ यार कार्टन की प्राइस है 2000 रुपये। और 2000 से ये मैंने जब डिवाइड किया तो ये बनता है 24 पीस को 83.33। तो ये मुझे उसको पीस पे लिखना है, सही है ना, ये याद रहे। ये मैंने पीस पे लिख दिया परचेज प्राइस। बाकी डिटेल वगैरह आप देख लीजिएगा, वो खुद दे दें। बाकी मैं TP ले लिया मैंने अभी सिर्फ। लेवल आपको देना है तो दे दें इसका। मैं दे देता हूँ जनाब 20 और 40। चलें जी, ये लेवल दे दिया मैंने। कम से कम ये 30 कर दें, चलो 30 कर दें। और ओपनिंग अभी यहाँ नहीं डालना मैं, सही है, ओपनिंग है किसी की भी नहीं डालना मैं। इसको भी सेव कर देता हूँ। स्टैंडर्ड ग्रुप लिया है, नहीं जब बिल निकालेंगे तो वहाँ आएगा कार्टन दर्जन पीस। ये मैंने सेव करा लिया, ये मेरे पास तीसरा आइटम भी सेव हो गया, क्लियर, ये सेव हो गया। अब यहाँ है बल्क ओपनिंग स्टॉक, यहाँ से मैं ओपनिंग डालूंगा इनकी, बल्क ओपनिंग स्टॉक से, क्लियर। तो इसको हम इसी वीडियो में ले लेते हैं, चलें इसी वीडियो में ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन गई है हमारी। तो बल्क का ओपनिंग भी इसी में ले लेते हैं। यहाँ से हमने प्रोडक्ट निकालनी है सबसे पहले हमारी, जो भी हमारी प्रोडक्ट है ना, जैसे मेरी ये पैनाडोल, ये पैनाडोल निकाली मैंने। ब्रांच वेयर हाउस वन दी। क्वांटिटी पूछ रहा है, ये पीस में दिया हुआ था मैंने सिर्फ, है ना। तो मैंने क्वांटिटी मेरे पास अभी ओपनिंग में, बिल पर अगर ओपनिंग पड़ी है, नहीं तो फिर परचेज तो होगी बाद में। मैं कहता हूँ यार अभी मेरे पास पड़े हैं इसके 15 पीस, सही है जनाब। ओपनिंग प्राइस जो मैंने वहाँ दिए थे, परचेज प्राइस वही देंगे हम, सही है ना। वेंडर, अब इसका वेंडर हमारा ABC था, तो ABC दे दिया मैंने। बैच नंबर पड़ा हुआ था ओपनिंग में मेरे पास, बैच नंबर क्या, इस बैच नंबर का पड़ा हुआ है। और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो जनाब मैंने दे दिया। एक्सपायरी डेट इसकी है, इस बैच नंबर की 31 आखिरी, इस महीने की, सही है जनाब। अब ऐड अनदर रो करता हूँ मैं। अब जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, मेरे पास इसी का दूसरी कंपनी का भी पैनाडोल पड़ा हुआ है, तो वो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से फिर पैनाडोल निकालूंगा वो। अच्छा, ये चीज़ हम जो सिंगल ये वहाँ डालते वहाँ नहीं होता, इसलिए मैंने बोला ये बल्क में डालेंगे आप, अगर आपका मल्टीपल। अब यही पैनाडोल यहाँ भी लिया था मैंने, पैनाडोल यहाँ भी ले लिया, वही वेयर हाउस वही ले लिया। अब इसमें दूसरी कंपनी का मेरे पास पड़ा हुआ है, ये 10 पीस पड़े हैं। और ये इसमें ओपनिंग प्राइस वही वाले डाल देते हैं, ये भी चलें, 100 की आई थी ऐसे। वेंडर चेंज कर लेते हैं, लीवर ब्राउजर्स कर लेते हैं, बैच नंबर चेंज कर लेते हैं, ये किसी और बैच नंबर का पड़ा हुआ है 9। और इसकी एक्सपायरी जो है वो है जनाब 3 तारीख, सही ना, अगले महीने की 3 सितंबर। तो ये 3 सितंबर वाला माल भी पड़ा हुआ है, 31 तारीख का भी पड़ा हुआ है ओपनिंग में, 15 और 10, क्लियर जनाब। तो ये तो मेरे पास पड़े में, इसकी मैंने ओपनिंग डाल दी है दोनों की। तो इस तरह मैं मल्टीपल ओपनिंग डालता रहूँगा अपनी सारी प्रोडक्ट की। तो मैं इसको सेव कराता हूँ। अच्छा, जो मैं यूनिट निकालूंगा ना, फिर जो आइटम निकालूंगा उसका यूनिट खुद ही उठ के आएगा। जैसे अब मैं एक और मिसाल देता हूँ, पहले वो फिर डिलीट कर देंगे। अब मैंने निकाली सैम्पल 3, वो कार्टन डजन पीस में था। सैम्पल 2, सैम्पल 2 था कार्टन दर्जन पीस में, तो वो उसी में आएगा उठ के, सही है ना। आप देखें यहाँ कार्टन दर्जन पीस आ गया, आ रही बात समझ। और इसी तरह मेरे पास दूसरा था, एक और था सैम्पल के नाम से, वो था मेरे ख्याल से लड़ी और ऐसा कुछ था। तो देखें यहाँ आ गया क्वांटिटी, कार्टन देना है, लड़ी देना है, पीस देना है। यानी ओपनिंग में मेरे पास लड़ी कितनी पड़ी है, कार्टन कितने पड़े हैं और पीस कितने पड़े हैं। तो जो चीज़ मैं निकालूंगा यूनिट वो उसी में आएगा। तो ये बात याद रहे, सही है ना। तो मैं दोबारा इसको वापस ले लेता हूँ, सैंपल लेता हूँ मैं, सैंपल 2 उठा लेता है एक बार, सही है ना। तो यहाँ मैं बैच यहाँ ले लेते हैं,
क्वांटिटी कार्टन में मेरे पास कितना पड़ा है, मेरे पास 2 कार्टन पड़ा है, 1 दर्जन पड़ा है और 4 पीस पड़ा है, सही है ना। तो 2 कार्टन, और यहाँ प्राइस कार्टन में देने पड़ेंगे क्योंकि ये कार्टन वाला सिस्टम बना हुआ था, प्राइस कार्टन में ही देना पड़ेंगे इसके, 2000 का कार्टन चाहिए। ओपनिंग देनी है ना, तो ओपनिंग प्राइस देनी है, सॉरी, ये तो हमें वही देना है 83.33 परचेज प्राइस होती है, ओपनिंग प्राइस है अमूमन। और वेंडर इसका जो भी है, ये लीवर ब्रदर ले लेते हैं अभी, बैच नंबर और ये देना है तो आप दे दें। और ये बैच नंबर और एक्सपायरी उनके लिए है जो मेडिसिन का काम करते हैं, जो मेडिसिन का काम नहीं है उनके लिए भाई नहीं है, वो नहीं देंगे, वो अपना यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ऊपर से हाइड एंड हाइड के ऑप्शन से अनहाइड कर लेंगे इसको। ये सिर्फ उनके लिए है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इसका काम करते हैं, जो इसका काम नहीं करते हैं उनके लिए नहीं है, सही है, ये याद रहे, कहीं वो भी बैच नंबर देना लग जाए और एक्सपायरी देने लग जाए। हाँ, किसी प्रोडक्ट में होती है बहुत सौ की एक्सपायरी, तो वो दे सकते हैं भाई, जनरल स्टोर में होते हैं बहुत से आइटम ऐसे जिसकी एक्सपायरी दी हुई होती है, तो इसकी एक्सपायरी भी 31 कर लेते हैं, सही है ना, इसकी एक्सपायरी 31 कर लेते हैं। और इसका बैच बैच नंबर देखें, चेंज किया है नहीं मैंने, पता नहीं, ये बैच नंबर आ गया, सही है जनाब, ये बैच नंबर ले लिया, इसको सेव कर लेते हैं सारे को। अच्छा, ये कह रहा है पॉइंट 33, सॉरी, ये सेव हो गया, ये सारा स्टॉक मेरा सेव हो गया, ओपनिंग मेरी सेव हो गई है। अब मैंने ओपनिंग भी डाल दी है सारी, अब इसको मैं कहाँ से ओपनिंग देख भी सकता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट, सॉरी, इन्वेंट्री के अंदर है स्टॉक पोजीशन, यहाँ से हम ओपनिंग देखेंगे आइटम वाइज, फिर ओपनिंग का मैं ये भी सारा स्टॉक का जब बताऊँगा उसमें सारा आपको बताऊँगा, ये आ रही है सारी, सही है ना। फिर मैं जब स्टॉक पर आता हूँ तो भी आपको बताता हूँ किस तरह ओपनिंग देखेंगे क्या करें।